हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। रशिया को फिर से इंडिया की ज़रूरत पड़ चुकी हुई है और वो लगातार इंडिया को फ़ोन कर रहा है ताकि इंडिया उसकी मदद कर सके। और इस बार मदद चाहिए एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए। तो इस वीडियो में मैं वही आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट होने के बाद रशिया पर किस तरीके से सैंक्शंस हो सकते हैं, इंडिया और रशिया के बीच किस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं, कौन से वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हॉल्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑफ रशिया, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और रशिया क्यों नहीं चाहता कि उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि मैंने ऑलरेडी एफएटीएफ पर फुल फ्लेज्ड एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ है एफएटीएफ है क्या, उसका एस्टेब्लिशमेंट क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, वो काम किस तरीके से करता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होते हैं, सभी के बारे में ए टू जेड डिस्कशन मैंने उस वीडियो में किया हुआ है। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि रशिया बहुत ही जल्द ब्लैकलिस्ट हो सकता है बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्योंकि जून में बहुत ही जल्द एफएटीएफ वालों की प्लीनरी होने वाली है जर्मनी में मोस्ट प्रॉब्ली। सो बिकॉज ऑफ दिस मॉस्को नहीं चाहता कि वो ब्लैकलिस्ट हो जाए, तो वो इंडिया के लिए या फिर इंडिया से वो मदद चाहता है कि वो ब्लैकलिस्ट होने से उन्हें बचा ले। और बस यही नहीं, उन्होंने इंडिया को वार्न भी किया हुआ है रशिया वालों ने कि ब्लैकलिस्ट होने की वजह से की एनर्जी और वेपन्स के डील्स जो इंडिया के साथ होने वाले हैं वो भी रिस्क पर यहां पर आ सकते हैं। देखिए, एफएटीएफ जो है वो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करने के लिए काम करता है। तो जून में उनकी प्लीनरी बहुत ही जल्द होने वाली है और यहाँ पर डिसीजन तो यही लिया गया है कि जल्द से जल्द रशिया को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है एफएटीएफ वालों की एफएटीएफ की लिस्ट में। सो बिकॉज ऑफ दैट रशिया पूरी तरीके से भौखला चुका हुआ है और नॉट जस्ट इंडिया, बाकी के जितने भी न्यूट्रल कंट्रीज चाहे वो चाइना वगैरह, उन सभी के साथ भी वो मिलकर काम करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो ब्लैकलिस्ट ना किया जाए। तो अब तक कहानी हमें कहां तक पता चली हुई, व्हाट डू वी नो अबाउट दैट। देखिए, सिंस यूक्रेन का इन्वेजन पिछले साल जो हुआ फरवरी 2022, सिंस देन रशिया पर बहुत ही ज्यादा सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। दरअसल इनफैक्ट अभी हम कह सकें तो वर्ल्ड का मोस्ट हेवीली सैंक्शन कंट्री रशिया है। हेवीली सबसे ज्यादा वेस्टर्न और यूएसए ही इन्होंने सैंक्शंस रशिया पर लगाए हुए हैं। और अगर ऐसे चलते हुए मॉस्को पर फिर से अगर एफएटीएफ वाले ब्लैकलिस्ट का मार्ग जो वो लगाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट हो क्या जाएगा, अब मॉस्को जो है वो नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार जैसे कंट्रीज के कैटेगरीज में आ चुका होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट रशिया के जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बने रहने का जो ये मुहिम जो चलाई जा रही है वो और भी कट जाएगी यहाँ पर। और साथ ही साथ रशिया को अगर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तो एफएटीएफ के जितने भी मेंबर्स हैं, बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं और पेमेंट प्रोसेसर जो हैं, वो सभी एडिशनल ड्यू डिलिजेंस को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा और अगर जरूरत पड़े तो काउंटर मेजर्स भी यहाँ पर एनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अब बहुत ही बचकर रशिया के साथ ये सभी एफएटीएफ के मेंबर कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस चलेंगे। और ऑलरेडी रशिया जो कि इनिशियली मेंबर था एफएटीएफ का, उसकी मेंबरशिप सस्पेंड की गई थी फरवरी के महीने में ही। और अभी रशिया नहीं चाहता कि एफएटीएफ उसे ब्लैकलिस्ट कर दे। और साथ ही साथ क्रेमलिन यानी कि रशिया वालों ने इंडिया को ये वार्न भी किया कि हमारे बीच जो डिफेंस, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन के डील्स हैं वो भी बहुत ही ज्यादा रिस्क पर आ सकते हैं अगर रशिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया पर और बाकी के कंट्रीज पर भी रखी जा रही है कि जो जितने भी डील्स रशिया के साथ आप कर रहे हैं, अगर वो पीसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमें बचा लीजिएगा, ब्लैकलिस्ट होने से हमें रोक लीजिएगा। ऑफ कोर्स रशिया के साथ इंडिया के बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। टॉप आर्म्स सप्लायर भी रहा है रशिया इंडिया को, और पिछले साल जो कि बहुत ही चीप प्राइसेस पर हमें ऑयल भी रशिया वालों ने एक्सपोर्ट किया हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दैट पिछले साल मेजर ऑयल सप्लायर भी रशिया बना हुआ है। और बात सिर्फ ब्लैकलिस्ट की नहीं, इवन ग्रे लिस्ट में भी अगर रशिया को डाल दिया जाएगा तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत लेस सीवियर मेजर्स होंगे, लेकिन फिर भी कई सारे डील्स यहाँ पर थ्रेटन किए जाएंगे। दिस इज व्हाट रशिया हैज सेड। और यहाँ पर रशिया बिलीव करता है कि इंडिया के पास एक बहुत ही स्पेशल क्रेडिबिलिटी है, खासकर एफएटीएफ को लेकर, कि वो बचा सकता है रशिया को एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट होने से। सिर्फ इंडिया नहीं, बाकी के जिन जिन कंट्रीज जो कि न्यूट्रल रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, उन सभी के पास रशिया जो है वो अब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज्यादातर दबाव यहाँ पर इंडिया पर ही लगाया जा रहा है। और यहाँ पर ऑपोजिशन में यूक्रेन है जो कि लिटरली चैंपियन कर रहा है कॉज को कि हर हाल में अब रशिया को यहाँ पर ब्लैकलिस्ट किया ही जाए। क्या चीजें हैं जो इंडिया के लिए रिस्क में आ सकती हैं अगर रशिया एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट हो जाएगा?
देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर जो कोऑपरेशन का डील किया गया था ऑयल जाइंट्स के बीच, जो कि रशिया का रोसनेफ्ट है और इंडिया का नयारा एनर्जी लिमिटेड, तो वहां पर थ्रेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा, रशिया के वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का जो एक्सपोर्ट है वो भी हॉल्ट किया जाएगा। देखिए, एफएटीएफ जब ब्लैकलिस्ट करता है तो ज्यादातर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर ही यहाँ पर दबाव पड़ता है। आसानी से इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यहाँ पर नहीं किए जा सकते। और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर का जो टेक्निकल कोऑपरेशन है इंडिया और रशिया के बीच, वो भी यहाँ पर हॉल्ट किया जाएगा। साथ ही साथ पिछले ही साल अब जो कि बहुत सारे सैंक्शंस रशिया पर, रशियन ऑयल पर लगाए गए थे और प्राइस कैप भी यहाँ पर रशियन ऑयल पर इंपोज किया गया था। बिकॉज ऑफ दैट इंडिया बहुत ही चीप रेट्स में ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, तो वहां पर भी हॉल्ट हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसी साल एरो इंडिया 2023 में बहुत ही क्रूशियल से नए जॉइंट एविएशन प्रोजेक्ट्स इंडिया और रशिया ने साइन किए हुए थे, वो भी यहाँ पर रुक जा सकते हैं। और साथ ही साथ इंडिया का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुदनकुनम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जहां पर टेक्निकल और एनर्जी कोऑपरेशन रशिया के साथ हम बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, वहां पर भी हमें हॉल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि ये भी रिस्क पर होगा अगर एफएटीएफ में रशिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेडिंग कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी रशियन रेलवे, आरजीडी लॉजिस्टिक और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कार्गो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से रिलेटेड है, इन दोनों के बीच भी इंपॉर्टेंट से जो अग्रीमेंट्स किए गए हैं वो भी अब हॉल्ट पर आ जाएंगे। रशिया का करंट पोजीशन यहां पर क्या है? देखिए, इवन दो यूएस जैसा एक सुपर पावर और उसके अलाइज, मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने हेवी सैंक्शंस लगाए, लेकिन फिर भी रशिया जो है वो मैनेज कर रहा है इकोनॉमिक ब्लो से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट रशिया को देते आ रहे हैं, उनके साथ रिलेशंस उसके बहुत ही अच्छे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली रशिया पर इतने सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन अगर रशिया को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तो यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट सा थ्रेट सिर्फ रशिया को नहीं, उन कंट्रीज को भी होगा जो कि बिजनेस डीलिंग करना चाहते हैं रशिया के साथ। बेस्ट एग्जांपल इंडिया ही होगा। और फर्दर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज जो क्रेमलिन के होंगे यानी कि रशिया के होंगे, वो और भी बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ जो कोई भी सेक्टर्स यहाँ पर रशिया ने आइडेंटिफाई करके इंडिया को बताए हुए हैं, वो बहुत ही पर्टिकुलरली सेंसिटिव हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ। यानी कि यहाँ पर इनडायरेक्टली रशिया ये कह रहा है कि देखो, अगर मैं ब्लैकलिस्ट हो जाऊंगा तो साथ ही साथ आप सभी के साथ भी जो इंपॉर्टेंट डीलिंग्स हैं वो भी अब बंद हो जाएंगे। और अब वेट करके देखना पड़ेगा कि इंडिया कितना सपोर्ट रशिया का करेगा यहाँ पर एफएटीएफ को ब्लैकलिस्ट होने से बचाने में, और बाकी के कंट्रीज भी जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट रशिया के साथ है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। We provide you courses like NDA, CDS, AFCAT, Territorial Army, ACC, MNS, and Warrior. 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।